अब पार्ट 8 में हम चलते हैं रेशो पे। ठीक है, रेशो क्या होते हैं, जैसे हमें कोई दो चीज़ें दे रखी है ए और बी, और उनके बीच में ऐसे साइन होता है। ये किसका साइन होता है? रेशो का साइन होता है 2 डॉट्स। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कोई ऊपर वाला 1 है तो ये 2 है ना। तो अगर 1/2 कोई फ्रैक्शन है, इसको अगर हमें रेशो में लिखना है तो 1:2, यानी इसके 2 पार्ट और इसका 1 पार्ट, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और ये इंटीजर हो सकता है या फिर फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर मानो ऊपर और नीचे के दोनों 2 है तो ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया एक। ठीक है, और अगर 1 और नीचे का 2 है या 3 है तो क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। और इसको और कैसे लिखा जा सकता है? कोई भी अगर कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, चाहे उसमें और इसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए, चाहे एलएचएस में अलग हो चाहे आरएचएस। अब एक और चीज़ देखना, एम और एन है नॉन ज़ीरो नंबर्स। ठीक है, नॉन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा? 0.0 कुछ होता है? नहीं होता। तो एम एन नॉन ज़ीरो है। ठीक है, इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या होता है? व्हेन 2 रेशियोज आर इक्वल देन 4 क्वांटिटीज कंपोजिंग देन आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शन हो गए। ठीक है, जैसे A/B=C/D, देन इट इज रिटन एज A/B, और ये प्रोपोर्शन का साइन होता है 4 डॉट। ठीक है, और C/D, इस पूरे को प्रोपोर्शन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं। ये क्या कहता है कि जो ये वाला जो A है और लास्ट का जो D है, इन्हें एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो बीच वाले हैं B और C, इन्हें मीन्स कहते हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, ये क्या कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट A इंटू डी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी B इंटू सी। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है और ये भी हमने पहले पढ़ी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये जो मेन चीज़ें आ गई है। अब ये क्या कहती है? A/B इज इक्वल्स टू C/D, एक तरह का वो दे दिया। ठीक है, एक इक्वेशन दे दी हमें प्रोपोर्शन की, और ये क्या कहती है कि इसमें हम इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट क्या कर देंगे? B की जगह पे A और यहाँ की जगह पे B, और C की जगह पे D और D की जगह पे C। तो हमने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट को क्या कहते हैं? इन्वर्टेंडो। ये इन्वर्टेंडो कर दिया हमने। ठीक है, प्रोपोर्शन का ये एक टर्मोलॉजी होती है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारी टर्मोलॉजी होती है, आज मैं पढ़ाऊंगा ये सारी की सारी। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट कहता है A/B इज इक्वल्स टू C/D, वही लिख दी हमने इक्वेशन। अब इसको कैसे करना है? A/C इज इक्वल्स टू B/D। ठीक है, ऑल्टरनेंडो, यानी क्या करा? इसको ले आए यहाँ पे B की जगह पे, और इसको यहाँ पे ले आए। ठीक है, ऑल्टर कर दिया, जगहें बदल दी, इक्वल्स टू के मतलब LHS और RHS बदल दिया, लेकिन रेशो सेम रहेगा। रेशो सेम रहेगा। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? वही इक्वेशन दे दी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉम्पोनेंडो में, या ऑल्टरनेंडो पढ़ लिया हमने, इन्वर्टेंडो पढ़ लिया। इसमें इन्वर्ट करा था, इसमें ऑल्टर कर दिया था, यानी इसमें जगह बदल दी थी LHS और RHS की, और इसमें आपस में जगह बदल दी थी सिर्फ LHS के टर्म्स में और RHS के टर्म्स में। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। अब चलते हैं कॉम्पोनेंडो में। कॉम्पोनेंडो क्या कहता है? ए सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो पिछले वाले पार्ट में जो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जो लिख रखा था वो मेरे को हटाना पड़ा, और फिर नेक्स्ट पेज पे मैंने बनाना पड़ा है, क्योंकि मैंने समझा दिया था, फिर वो मेमोरी की वजह से वो वीडियो बन नहीं पाई। तो मैं वापस समझाता हूँ यहाँ पे कि कॉम्पोनेंडो से पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? इन्वर्टेंडो और ऑल्टरनेंडो। ठीक है, इन्वर्टेंडो ऑल्टरनेंडो पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कॉम्पोनेंडो पढ़ेंगे। कॉम्पोनेंडो क्या होता है? A/B दे रखा है हमें इज इक्वल्स टू C/D। ठीक है, ये कॉमन इक्वेशन है जो सब में यूज़ करी थी हमने। अब A+B/B हो जाएगा ये, यानी जो पहली वाले में है, जो LHS में है, वो पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे दोनों, और अपॉन में जो सेकंड वाला टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे करी। क्या करा? C+D, यहाँ पे इन दोनों को पॉजिटिव प्लस कर दिया बीच में से, और अपॉन D। ठीक है, कॉम्पोनेंटो बन गया। ठीक है, ये RHS का हाल है, ये LHS है। ठीक है, अब चलते हैं सिक्स्थ वाले पॉइंट में। ये क्या कहता है कि ये है डिविडेंडो। डिविडेंडो से समझ आता है डिवाइड,
और डिवाइड क्या करता है, कोई भी चीज़ को कम करता है, और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डिवाइड के अलावा एक और क्या रीज़न होता है हमारे पास, डिवाइड वो कम करने के लिए किसी भी टर्म को, किसी भी इक्वेशन को माइनस, ठीक है। और कॉम्पोनेंटों में क्या था कि हम कंपाउंड कर रहे थे, हम जोड़ रहे थे। कंपाउंड मतलब मिला दिया, तो मिला दिया यानी पॉजिटिव, यानी प्लस कर दिया। अब चलते हैं डिविडेंडो में, क्या करा हमने कि माइनस कर दिया। बात कॉम्पोनेंडो वाली है, वही चीज़ यूज़ करी है हमने, लेकिन डिविडेंडो में क्या कर दिया, बस जो यहाँ पे ए और बी के बीच में प्लस की जगह माइनस लगा दिया, और सी और डी के बीच में माइनस लगा दिया, ठीक है। और अपॉन में यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे डी, सेकंड वाला टर्म, ठीक है। सेकंड वाला टर्म नीचे आएगा, इसमें भी सेकंड वाला टर्म नीचे आएगा। अब चलते हैं इनका कॉम्प्लेक्स वर्जन, वो क्या कहता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे कई बार सवाल आते हैं जेई वगैरह में, और ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली दूसरे जो टॉपिक्स आएंगे जब आप फ्यूचर में 11th-12th में पढ़ोगे, उसमें भी ये कई बार काम आता है। तो A/B=C/D, वही रखा जनरल इक्वेशन। अब A+B अपॉन A-B=C+D अपॉन C-D, ये कुछ डिविडेंडो से मिलती जुलती टर्म है, ठीक है, और ये कॉम्पोनेंडो से, ठीक है। तो इन दोनों को मिक्स करके क्या करा हमने, A+B अपॉन A-B=C+D अपॉन C-D, यहाँ का न्यूमरेटर कॉम्पोनेंडो का अपॉन डिविडेंडो का न्यूमरेटर, ठीक है। अगर तुम लोग ना इन दोनों को डिवाइड कर दोगे ना, जैसे मान लो मैंने इन दोनों को डिवाइड करा, तो क्या होगा, बी और बी कट जाएंगे, क्या रह जाएगा ये, और वैसे ही RHS में क्या रह जाएगा, ये अपॉन ये रह जाएगा, डी और डी कट जाएंगे, ठीक है। यानी हमने क्या करा, कॉम्पोनेंडो अपॉन डिविडेंड, ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेना आपको अगर मिल जाए तो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सब्सक्राइब करना चैनल को, तब तक के लिए पीस आउट।